दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि जो बार बार आपको लिख रहा है एरर या फिर दिस साइट कैन नॉट बी रीच, तो क्या इसका प्रॉब्लम है, कैसे होगा सोल्यूशन, इसके ऊपर ये हमारी शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक साझा कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए समझते हैं कि यूजीसी नेट ने जो इस बार अपना पेपर आंसर की निकाला हुआ है, जैसा कि आपको पता होगा, तो उस आंसर की को इन्होंने जो है 5 से 6 तारीख उसमें जो है निकाला था शाम को वहाँ से, और फिर 6 और 7 2 दिन इन्होंने जो है दिया था कि भाई आप चैलेंज उसमें कर सकते हैं। तो अभी उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे लर्नर्स का आंसर की जो है ओपन नहीं हो रहा है। ठीक, जो रिस्पॉन्स की है वो हो रहा है, तो उसमें साइट कैन नॉट रीच दिखा रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखिए कि जैसे यहाँ पे दिया है आंसर की चैलेंज, तो ये आपका जो है तो इसमें आप सबसे पहली बात ये है कि आप जब भी करेंगे तो उसमें एरर दिखा रहा है। अब वो एरर के पीछे तो आप जब भी कर रहे हैं तो उसमें आपको एरर दिखा रहा है। तो इस एरर के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने इस यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आंसर की को किया। अब मैंने इसमें अपना आंसर की सबसे पहले चेक करने के लिए आंसर की पर क्लिक किया। एट दैट मोमेंट हो सकता है कि मेरा आंसर न खुले, तो फिर उसके बाद मैं बैक करके या फिर मैंने कोई और ऐप को खोल दिया, उसके बाद दोबारा से मैं साइट पर गई, फिर वापस से मैंने आंसर की अपना चैलेंज मतलब ओपन किया और वहाँ पर फिर मैंने देखने की कोशिश की। तो इसकी वजह से क्या है कि मैंने जो यूजीसी नेट की वेबसाइट है उस पर मल्टीपल टाइम मैंने लॉग आउट और लॉग इन किया है। ठीक, तो चूंकि लॉग इन तो मैंने एक बार किया है, बट वो ऐप आपका बैकग्राउंड में चल रहा है। उसके बाद मैंने दोबारा से रिफ्रेश करके उसको किया है, तो वो मल्टीपल लॉगिन की वजह से क्या है कि वो बार बार आपको डुप्लीकेट सेशन एज अ प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो जो डुप्लीकेट सेशन दिखा रहा है ना, जिनके साथ ऐसा लिख रहा है कि डुप्लीकेट सेशन यहाँ पर है, तो उन लोगों के लिए है कि आप सबसे पहले तो जितनी भी चीज़ें आपके बैक में हैं उन सबको साफ़ कर दीजिए जितना भी है, और उसके बाद लॉगिन करिए फ्रेश होकर के, उसको पूरा रिफ़्रेश करके, तब आपका सही होगा। और एक ही बार लॉगिन करें, बार बार मल्टीपल टाइम रिपीटेड करेंगे तो वहाँ पर डुप्लीकेट सेशन जो है वो समस्या आएगी। ठीक, तो पहला तो लॉगिन साइट से उस पर मल्टीपल टाइम करने की वजह से समस्या आ रही है, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लें। अब बात करते हैं दूसरी समस्या की, जो कि है आपका साइट कैन नॉट रीच वाली। कि जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर है, आपको जिसका भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखना है, मान लीजिए कि आपको जो है पॉलिटिकल का देखना है कि पॉलिटिकल का क्वेश्चन पेपर, तो जब आप क्वेश्चन पेपर पे टिक कर रहे होंगे तो वो खुल रहा होगा, लेकिन उसके बाद वो साइट कैन नॉट रीच दिखा रहा है। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि जो आपका सर्वर है वो पूरी तरीके से आपका कंप्लीट जो है बैकअप नहीं कर पा रहा है। सर, जो आपका वेबसाइट का सर्वर है वो फेल हो रहा है यहाँ पर। ऐसा इस कारण से हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि भाई 100-200 बच्चों ने तो फॉर्म भरा नहीं है। इस बार आपके तकरीबन 6,36,000 बच्चे ने जो है यहाँ पर फॉर्म भरे हैं। तो जो 6,36,000 बच्चे हैं, यूजीसी नेट ने, जैसा कि आपको याद हुआ कि दिन के टाइम में ही आपको नोटिस बता दी थी कि भाई ये आज से स्टार्ट हो गया और 2 दिन आपको चैलेंज के लिए दिया जाएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, तो आप इस चैलेंज को जो है कि आप कर सकते हैं। तो अभी हम उस पर भी बात करेंगे। जो रिसेंट ट्वीट आया है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी क्या है क्या नहीं। तो ये दूसरी समस्या इसलिए है। और इसके साथ जैसे आपको पता है कि भाई 150 क्वेश्चन है, और वो भी 150 क्वेश्चन हर एक बच्चे का अलग अलग रिस्पॉन्स की बना रहा है कि आपने किस क्वेश्चन पे कौन सा ऑप्शन टिक किया है, फिर आप अपने आंसर की के साथ अपने रिस्पॉन्स की को मैच करेंगे उसके बाद। तो रिस्पॉन्स सीट एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है, डिटेल आपकी इन्फॉर्मेशन है उसमें। इसी कारण से जो सर्वर है वो क्या हो पा रहा है, एक साथ कई सारे बच्चों ने उस पर क्या किया है, विजिट किया है, इसकी वजह से भी वो साइट क्या हो पा रही है, सर्वर उस लोड नहीं ले पा रहा है और आपका सर्वर कैन नॉट रीच दिखा रहा है। क्लियर है? तो ये तो बात रही है, 2 समस्याएं थी जो सामने लर्नर्स के आए। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक आप रिफ्रेश करके लॉगिन करिए फ्रेश, और दूसरी चीज़ कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो ओपन हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं ट्वीट की। तो देखिए ये ट्वीट है आपके डॉक्टर तेजस्वी जोशी का। डियर यूजीसी नेट एप्लीकेंट्स, yesterday the final answer key is handed over to NIC by NTA to publish on website, but message received that NIC faced technical problem and hence not make it live even after lots of effort made. Technical team is working, apologize for inconvenience. तो यहाँ पर आप इनका देख सकते हैं 6 जुलाई का ये जो है आपके आज का जो है ट्वीट है तेजस्वी जोशी द्वारा, कि जिन्होंने बताया है कि भाई उसमें जो है काफ़ी सारे मुश्किल हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, सर्वर एरर की वजह से जो है वो अभी तक जो है सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए जो है कि आप जो है
क्षमा करें। और इसके साथ में जो है अभी काफ़ी हद तक आपका ठीक हो गया, बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनका हो भी गया है, तो आपका नहीं भी हो रहा तो आप 1-2 घंटे में अगर ट्राई करेंगे तो निश्चित ही हो जाएगा। इसके साथ जो आपको चैलेंज करने की कॉस्ट है मैं उसका भी एक आपको दिखा देती हूँ नोटिफिकेशन। सो दिस इज़ द नोटिफिकेशन बाय NTA। आप देख सकते हैं ये आपकी आज की ही नोटिस है। इसमें जो है कि जो पेपर आपका है उसमें जो चैलेंज करने अगर आप करना चाहते हैं तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे दिया भी हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो बात ध्यान देने वाली है इस नोटिस में वो ये है कि कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर की, जो आंसर की के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, मे चैलेंज द सेम बाई पेइंग अ फीस ऑफ ₹200 ठीक पर क्वेश्चन चैलेंज्ड एज अ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, मान लीजिए कि आपने मान लिया कि आपके 4 क्वेश्चन सही हैं बट आंसर की में गलत दिया है, तो इस 4 क्वेश्चन के लिए आपको पहले पेमेंट करना होगा और ये पेमेंट आपका अगर वो सही है तब तो ठीक है, अदरवाइज नॉन रिफंडेबल है। तो इस 4 क्वेश्चन के लिए आपको 800 रुपये देने होंगे पहले। जब तक ये जमा नहीं होगा तब तक आपका जो है चैलेंज एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन की फीस यहाँ पर बताई गई है 200 रुपये है। क्लियर है? पर क्वेश्चन 200 है। अब यहाँ देखिए आंसर की चैलेंज के लिए 6 जुलाई 2023 से लेकर 8 जुलाई तक ये आपको दिया गया है। लास्ट डेट पेमेंट की जो है 8 जुलाई है, सुबह 11:50 रात के, दिन में नहीं, रात के 11:50 तक ये आपको दिया गया है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें जो है अगर आपने प्रोसेसिंग फ़ीस जो है उसकी नहीं की है तो आप कोई भी चैलेंज जो है वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मतलब सबसे पहले आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आपका चैलेंज जो है वहाँ पर माना जाएगा, मान्यता तभी उसको मिलेगी। सो दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द UGC नेट आंसर की रिजल्ट 2023। इसके साथ ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर साझा करें। कोई और अपडेट जैसे ही आती है आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।